नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? जोरदार? पक्का? काइनेमेटिक्स में फील आना चालू हुई है थोड़ी बहुत, या सन्नाटे में चले गए हो? अरे पक्का? चलो भाई, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा? हमने लास्ट लेक्चर में, बल्कि पहले लेक्चर में हमने बात करी थी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनर्शियल, मतलब सॉरी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये वो बहुत सारी बातें करी। फिर अभी हमने सेकंड लेक्चर में मेनली जिस चीज पे बात करी वो है स्पीड। अगर अपन बात करें तो हमने लास्ट टर्म पे क्या क्या बात करी थी? हमने बात करी थी एवरेज स्पीड, हमने बात करी इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या इसका कन्वर्जन कैसे होता है, क्या कहानी पूरी सुनाई थी, दिल्ली से लखनऊ ले जाकर, याद है कि भूल गया है? फिर कहानी पड़ी एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर हो ये जरूरी नहीं है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग बात है, पर क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होता है? हाँ, ये बात बताई थी, पूरी देर, काफी देर लेक्चर समझाया। आशा करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आज का लेक्चर अच्छा है, मैं कोई नॉर्मल तरीके से नहीं उठा रहा हूं इसको कि भाई बिल्कुल 11th की तरह उठा दिया अपन ने। अपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अपन नॉर्मल 11th की तरह उठा लिया, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छे स्तर से ही इसको लेके चलूंगा, सीक्वेंस अलग है थोड़ी, अच्छे स्तर से अपन चलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? इसलिए आज का लेक्चर दिमाग लगाने वाला है। पिछला लेक्चर भी अच्छा था, बिल्कुल फील वाली बात थी। फील वाली बातें सिखा रहा हूं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स कई, मैं थोड़ा सा काइनेमेटिक्स थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूं। कारण यह है कि अगर आपको मैकेनिक्स अच्छी करनी है, फिजिक्स अच्छी करनी है, तो काइनेमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। बिना काइनेमेटिक्स अच्छी हुए आप अगर ये सोच लो कि आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी तो ये संभव नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। चलो भाई, ठीक भाई। तो अपना रिवीजन हो गया था, मैंने आपको कन्वर्जन बता दिया था, क्या चीज बराबर है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर स्पीड अपन लिख सकते हैं, पर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर एवरेज वेलोसिटी का एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ भाई, ये बात अपन समझ गए थे। अब आज के लेक्चर को चालू करते हैं बहुत सिंपल से सवाल से। चलो चालू करते हैं। स्पीड, एवरेज स्पीड, ये सब अपन समझ गए। एक्सेलरेशन पे नहीं आ रहे अभी अपन। आज का लेक्चर अपना स्पीड पे निकल जाएगा। ढंग से सुनो, स्पीड और वन डायमेंशन, क्या वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में आप बता चुका था। तो जो मेजरली अपन अब बात कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? वन डायमेंशन में। अब टू डायमेंशन में एंटर नहीं कर रहे हैं, अभी थ्री डायमेंशन, टू डायमेंशन में एंटर नहीं कर रहे हैं। अभी स्पीड और वेलोसिटी की चर्चा अपन वन डायमेंशन में ही कर रहे हैं। पर क्या स्पीड की चर्चा अगर अपन बात करें सिंपल अच्छा, जब अपन वन डायमेंशन में चलते हैं तो ऐसे और ऐसे, ऐसे या तो ऐसे जाओगे, ऐसे आओगे, यही तरीका है। तो स्पीड और वेलोसिटी में बहुत डिफरेंस नहीं आता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि जिस इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी उसी का अपना जो मैग्नीट्यूड होता है वही अपनी वेलोसिटी होती है। तो अब अपन जो बात करने वाले हैं वो वन डायमेंशनल है। क्या है? वन डायमेंशनल। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको अच्छी तरीके से ही उठाऊंगा, इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो। क्या करें, क्या करें, क्या करें? आप सोचते हैं, आ जाओ। ये अपनी स्पीड, ये अपना एवरेज स्पीड और ये अपने क्लैरिटी हो गई। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं तो स्पीड कोई भी पर्टिकुलर मंडी में चल रहा हो तो उसकी स्पीड, एक तो तरीका है कांस्टेंट हो जाए, बिल्कुल सही बात। एक तरीका है वेरिएबल हो, ठीक? हाँ, वेरिएबल का मतलब समय के साथ चेंज हो। जैसे मैं लखनऊ से दिल्ली से लखनऊ गया था तो क्या वो चेंज हो रही थी? हाँ भाई, चेंज हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। क्या कांस्टेंट? मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि राम इज ट्रेवलिंग विद स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर एट कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम इन 2 आवर? क्या तू 100 किलोमीटर आंसर दे सकता है? क्योंकि क्या तुम जानते हो कि डिस्टेंस इक्वल टू, अगर कांस्टेंट स्पीड है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अरे पर ये बात तो तब तक सही है ना जब स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। यस और नो? हाँ सर। तो मैं धीरे धीरे आपको वेरिएबल से चालू करूं। अगर आपको एक आध इलस्ट्रेशन बाद वेरिएबल समझ में आने लग गया तो क्या आपको वास्तविकता में कांस्टेंट अपने आप बहुत आसान हो जाएगा। इतने लल्लू सवाल मैं नहीं कराने वाला हूं। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कोई ऐसा सवाल लो कि भाई इतने टाइम के लिए हम इतनी स्पीड से चले, इतने टाइम के लिए हम इतनी स्पीड से चले, जो अपन ने एवरेज स्पीड में भी करा था कि पहले v1 टाइम के लिए आधी दूरी तक v1 से चले, फिर v2 से चले। वो भी अपन ने बहुत सारे सवाल करे थे। घड़ी वाले भी अपन ने सवाल करे थे।
अच्छा भाई, तो मैं आपको एक सिंपल सवाल से चालू करता हूं, देखते हैं। देखो क्या सवाल भाई, आ जाओ भाई। ये तो अपन जानते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, ये अपन पिछले टर्न का, ये अपन रिवीजन वाली बात अपन सब लोग जानते हैं। ये अपन जानते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को अगर एवरेज को कन्वर्ट करना हो तो अपन ds/dt लिखते हैं। ये अपन जानते हैं एवरेज स्पीड के बारे में, ये वही वापस। चलो खैर, मैं आपको सवाल से चालू करता हूं। मान लो कि कार ट्रेवल्स विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड तक वो 20 मीटर पर सेकेंड से चलती है, 10 से 20 सेकंड तक वो 10 मीटर पर सेकंड चलती है, और 20 से 30 तक वो 5 मीटर पर सेकंड चलती है। फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। आसान सवाल है, गलत मत करना, तुम कर सकते हो। क्यों मैं सवाल करा रहा हूं मैं आपको बता दूंगा। चलो बताओ, बोलो भाई, बोलो भाई, करके बता दो। सवाल बहुत आसान है कि एक कार ट्रेवल्स विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड, देन फॉर 10 मीटर पर सेकंड फॉर 10 to 20 सेकंड, 5 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 to 30 सेकेंड। फाइंड टोटल डिस्टेंस। वन डायमेंशन में चल रही है, सिंगल डायरेक्शन में, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है राम लालो, श्याम लालो? अरे सोच लो भाई, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अच्छा सर, करके बताओ, करके बताओ, करके बताओ। अरे भाई करके बताओ। अच्छा सर, इसमें क्या है सर? सर अपन एक काम करते हैं सर, क्यों ना अपन इसको टोटल दूरी को 3 हिस्से में तोड़ लें। 10 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, फिर ये मान लो 30 सेकेंड, ऐसे ही कुछ भी जो अपने को लेना हो। ये दूरी S1 मान लेते हैं सर, ये दूरी S2 मान लेते हैं सर, ये दूरी S3 मान लेते हैं। बोलो क्लियर? हाँ, तुम टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करोगे? बोलो भाई, क्या टोटल डिस्टेंस सिंपल कर क्या रहे हो? प्रोसीजर को समझना, S1 प्लस S2 प्लस S3। ओके हाँ सर, बात समझ में आई। S1 क्या है? क्या S1 में पूरी स्पीड टोटल क्या 10 थी? नहीं, हाँ 20 थी। यहां से यहां तक क्या थी? 10 थी। यहां से यहां तक क्या है? 5। चलो भाई ठीक। तो S1 क्या हुआ? 20 इंटू 10। S2 क्या हुआ? 10 इंटू 10। S3 क्या हुआ? 5 इंटू 10। 200 प्लस 100 प्लस 50 कितना हो गया? 350 मीटर। आंसर आ गया। सर ये सवाल तो आप नहीं कराते तो भी हम कर सकते थे, मुझे पता है तुम कर सकते थे, पर इसको कराने के पीछे एक पर्पस है। क्या पर्पस है? ध्यान से सुनो अच्छे से। पर्पस ये है कि आपको ये बात समझ में आई, ध्यान समझो। तो ये स्पीड कांस्टेंट थी पूरे पाथ के लिए या वेरिएबल थी? कुछ देर अलग, कुछ देर अलग, कुछ देर अलग, पर हमने इसे तोड़ तोड़ के सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व करा पहले बताओ इस सवाल को? कॉमन सेंस से तुमने तोड़ तोड़ के करा कि नहीं करा? अरे करा कि नहीं करा? हाँ सर, क्योंकि तुझे पता था भाई इतनी देर के लिए कांस्टेंट, इतनी देर के लिए कांस्टेंट, इतनी देर के लिए कांस्टेंट। तो जब जब वो तूने उसको कांस्टेंट माना, क्या तूने उसको एक फॉर्मूला लगा दिया है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और उन सारी डिस्टेंसेस को जोड़ दिया। यही करा। अगर सोच ऐसे 10 हिस्से कर देता तो मैं तब भी तू कर लेता। सोच 50 कर दूं तो करता तो सही, पर तुझे तकलीफ होती। सोच 1000 कर दूं तो तुझे बहुत तकलीफ होती। 1000 करने के लिए तुझे 2-3-4 दिन लग जाते, धीरे वो भी लगा रहता। तो मान ले 1 लाख टुकड़े कर दूं तो, और सर मैं पढ़ाई छोड़ देता। अच्छा, मैं तो 1 अरब टुकड़े कर दूंगा, सर पूरा जीवन निकल जाएगा। हाँ, ऐसा कब करना पड़ेगा पहले समझो। सोचो, ये जो अभी आपने स्पीड ली, ये वेरिएबल है, एक टाइम इंटरवल में अलग, एक टाइम इंटरवल में अलग, एक टाइम इंटरवल में अलग। मान लो स्पीड ऐसी है कि जैसे आप जब आप कार में बैठते हो तो एक्सेलरेशन दबाते हो, दबाते हैं दबाते, जैसे ही आप एक्सेलेरेटर दबाते हो आपकी स्पीड कांस्टेंट रहती है कि लगातार बढ़ती है। मतलब किसी इंटरवल के लिए कांस्टेंट रहती है कि लगातार चेंज होती है, लगातार चेंज होती है। ये भी वेरिएबल स्पीड थी जो भी सवाल कराया, पर ये तो आसान वाली थी। हाँ सर, सोच अगर लगातार चेंज हो तो स्पीड, अगर स्पीड लगातार चेंज हो तो क्या करेंगे? हाँ सर, करेंगे तो कुछ नया। लगातार अगर स्पीड चेंज हो तो क्या वो वेरिएबल का अच्छा सवाल होगा? मतलब हर इंस्टेंट पे रफ्तार अलग अलग हो, हर समय पे रफ्तार अलग अलग हो, तो क्या वो वेरिएबल स्पीड कहलाएगी? हाँ सर, बिल्कुल कहलाएगी। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब क्या करें सर? अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अब इस पे सोचते हैं। हाँ भाई ये बात सही। अब कहानी सवालों की तरफ नहीं, कहानी एक कॉन्सेप्ट की तरफ जाएगी, जो आप बेसिक मैथ्स में भी पढ़ते हो। आपको उस कॉन्सेप्ट को फील करना आना चाहिए। मैं दोबारा फिर फील कराऊंगा आपको, ताकि आपको बात समझ में आए। अगला करीबन 15, 20, 25 मिनट फील है, सवाल नहीं है। सवाल तो मैं बहुत सारे करा दूंगा, कमी नहीं है।
हाथ का मैल है वो तो जितने चाहो बना लो, इसमें क्या है, कोई ऐसी खास बात तो है नहीं, एक्सप्रेशन लिखते जाओ, करते जाओ। चलो क्या ठीक, ये बात समझ में आई। अब समझो मैं आपको कांस्टेंट स्पीड की तरफ ले जा रहा हूं कि वेरिएबल स्पीड की तरफ? वेरिएबल स्पीड, मतलब अच्छे सवालों की तरफ। आसान नहीं कि साहब ये स्पीड दे दी, डिस्टेंस बताओ, ये टाइम दे दिया, डिस्टेंस बताओ, नहीं भाई। अच्छा, और ऐसा भी नहीं आपने जो से 9-10 में पढ़ाओ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो मैं अभी आया ही नहीं, अभी तो मैं वेरिएबल स्पीड में ही आपको बहुत सारी चीजें सिखा दूंगा। अच्छा सर, बात समझ में आई। लगातार अगर रफ्तार चेंज हो तो अलग कहानी है। चलो भाई, मान लो पहले तो ये क्लियर हो गया ये वाला सवाल। हाँ, इसमें प्रोसीजर को ध्यान रखना कि अगर रफ्तार चेंज हो रही हो तो हम तोड़ तोड़ के सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? तोड़ तोड़ के। अब सोचो अगर लगातार रफ्तार चेंज हो रही हो तो क्या करेंगे? तब भी तोड़ तोड़ के करेंगे, पर कहानी थोड़ी अलग तरीके से सजीजेगी। देखो ध्यान से कैसे। ये मान लीजिए मैं एक सवाल के रूप में आपको समझाता हूं, खाली सवाल समझाना मेरा पर्पज नहीं है। v इक्वल टू 2t+1, ये क्या मतलब है इसका? क्या हर ये है, अगर आप ऐसे समझो तो अगर आपको v दे दे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कंफ्यूज मत होना, डरो मत, फंक्शन नहीं सिखा रहा हूं, तुम तो ऐसे समझो अगर v इक्वल टू 2t+1, क्या समय चेंज हो रहा है? v चेंज हो रहा है, हाँ, मतलब क्या v लगातार चेंज हो रहा है? हाँ। बताओ समय शून्य पर v क्या है? 1। बताओ समय 1 सेकंड पर क्या है? सर 3। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट है ना। अभी बिल्कुल बेसिक से करना है, एकदम अच्छे से। अभी कोई एक्सेलरेशन वगैरह अपन ने नहीं पढ़ा है, अपन बेसिक से चल रहे हैं एकदम फील के साथ। अच्छा सर, हाँ भाई 2t1+1 सेकंड पे ही आ गया। क्या रफ्तार कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है? हाँ सर। अब क्या करें? रफ्तार तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। सवाल पे ध्यान मत दो अभी कि व्हाट इज द स्पीड एट 5 सेकंड, व्हाट इज द, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द स्पीड एट 5 सेकंड, क्या 5 सेकंड पे रफ्तार लिख सकते हो? वो तो सिंपल सवाल है। क्यों? देखो 5 सेकंड पे रख दो तो आपकी स्पीड क्या हो गई? 2 5 10 + 1 11 मीटर पर सेकंड। क्या पहली पार्ट का आंसर तो आ गया? पर सोच, अगर तुझे व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन 5 सेकंड, तुझे चाहिए व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेसिकली क्या ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है? तो तुझे क्या डिस्टेंस की जरूरत है? पर डिस्टेंस तो स्पीड इनटू टाइम होता है, पर स्पीड तो लगातार चेंज हो रही है। स्पीड इनटू टाइम तो तब लगा सकता था जब स्पीड कांस्टेंट हो, पर यहां पे तो मेरी स्पीड वेरिएबल है। हाँ सर, बात तो सही है सर, बिल्कुल सही बात। अब सोचते हैं क्या करें। मान लो मैं आपको एक बात बोलूं, इसको समझने का प्रयास करें अपन। कैसे? देखो, फिर कह रहा हूं सवाल नहीं, फील करना है। मान लो कि टोटल दूरी चली d, या जो भी चलनी थी चली। ये d है क्या? टोटल डिस्टेंस। पर स्पीड इनटू टाइम नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो क्या करें सर? क्या करें? क्या करें? क्या करें? एक बात सोच, क्या मुझे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तब लगा सकता हूं जब क्या स्पीड कांस्टेंट हो? पर स्पीड तो वेरिएबल है। हाँ सर। मान ले कि मैं एक समय लूं, मान लीजिए 5 सेकंड तक पूछा ना, मैं आपसे समय लूं, मान लो मैं समय लूं समझने के लिए 2 सेकंड से लेकर 2.00000001 सेकंड। बहुत छोटा टाइम। बहुत छोटा। यस और नो? हाँ भाई, बहुत छोटा टाइम। मुझे बताओ समय 2 सेकंड पर क्या रफ्तार है? रफ्तार है 2 2 जा 4 + 1 5। अच्छा, चलो खुद बताओ। 2.0000000000 इतने सेकंड पर क्या रफ्तार होगी? अगर इसको उठा के यहां रख दें, क्या 5.00000002? मुझे बताओ 5 मीटर पर सेकेंड या ये रफ्तार में क्या अंतर है? क्या मैं इसे भी लगभग 5 ही ले सकता हूं? हाँ। सोच, अगर मैं टाइम और छोटा कर दूं तो क्या इसको स्पीड को 5 कांस्टेंट ले सकता हूं? पर कब? 2 सेकंड से लेकर 2.00000000। पिछली बार भी बताया था 10-20 स्पीड यहां 0 फिर 1। हाँ सर, यानी कि क्या मैं स्पीड को बहुत कांस्टेंट ले सकता हूं बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए? बड़े टाइम इंटरवल के लिए नहीं, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए।
जितना छोटा टाइम इंटरवल होगा, जितना छोटा टाइम इंटरवल होगा, क्या उतना ज्यादा एक्यूरेट हम होंगे? हां सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। ये बात समझ में आई सर। तो किसी ने आपको ये बोला कि आप एक काम करो, एक काम करो, क्या काम करो कि इस 5 सेकंड को ना, इस 5 सेकंड को एक काम करो, 1,00,000 टुकड़ों में तोड़ दो। कितने? 1,00,000 टुकड़े। अगर 1,00,000 टुकड़ों में 5 सेकंड को तोड़ दो तो क्या टाइम बहुत छोटा हो जाएगा? और हर टुकड़े की डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से। हां सर। और फिर उसे जोड़ लो 1,00,000 बार। बोलो क्लियर? हां सर, बिल्कुल सही बात। तो क्या आंसर आ जाएगा? पर क्या 1,00,000 बार तोड़ना, और मैं तो कह रहा हूं तूने बहुत मेहनत करी, 1,00,000 बार तोड़कर तूने क्या करा? 1,00,000 बार तोड़ा, हर जगह अलग 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 स्पीड निकाली। बोलो क्लियर एकदम? 5 सेकंड को तोड़ा, मान लो तुमने तोड़ना चालू कर दिया साहब, मैं तो कह रहा हूं 1,00,000 टुकड़े, 1,000 कर लो, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करो। मान लो तुमने तोड़ भी लिया और डिस्टेंस भी निकाल ली। तुम्हारा कोई दोस्त है, उसने बोला अच्छा 1,00,000 बार तोड़ेगा, मैं 1 करोड़ बार तोड़ूंगा। उसने पूरा जीवन लगाया, 1 करोड़ बार तोड़ा, फिर डिस्टेंस निकाला। क्या वो आपसे ज्यादा एक्यूरेट था? क्या ये कहानी वैसी ही पीछे जैसी है? हां सर। सोचो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन होगा? सोचो, सोचो कौन होगा सबसे ज्यादा एक्यूरेट? जो क्या इस समय को अनंत बार तोड़ दे। कितनी बार? अनंत बार। यह ऐसा समझो 1,00,000 खरब बार। और फिर डिस्टेंस निकाले सब टुकड़ों में और फिर उन्हें जोड़ ले। तो क्या उसका आंसर सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा? जो अनंत बार तोड़े, अनंत टुकड़ों में डिस्टेंस निकाले और उन्हें जोड़ ले। क्या दिस प्रोसीजर विल लीड यू टुवर्ड्स द हाईएस्ट एक्यूरेट रिजल्ट? पहले बताओ यस और नो। हां सर। इसलिए इसके पहले वाला सवाल कराया था, उसमें 3 टुकड़े हो रहे थे ना अपने आप। पर इसमें अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो क्या हमें अनंत टुकड़े करके जोड़ना पड़ेगा? पर अनंत करके टुकड़े, अगर एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो अनंत टुकड़े करो, हर टुकड़े में स्पीड को कांस्टेंट मान लो, हर टुकड़े में स्पीड अलग अलग है। बोलो क्लियर है एकदम? कभी 1 सेकंड पे, कभी 1.1 सेकंड पे, कभी 1.2 सेकंड पे, अलग 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 अलग, और उसे जोड़ते जाओ। तो क्या आपका आंसर 100% एक्यूरेट आएगा? हां सर, बिल्कुल आएगा। ओके। पर सर अनंत बार तोड़कर फिर हर टुकड़े में डिस्टेंस निकालकर प्रोसीजर क्या है फॉर एक्यूरेट? मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं एक्यूरेट प्रोसीजर क्या है? एक्यूरेट प्रोसीजर फील करना है, फिर कह रहा हूं फिजिक्स की फील करा रहा हूं, सिर्फ काइनेमेटिक्स की नहीं। जब भी आपको इस तरीके के वेरिएबल मिलेंगे, चाहे वो एक्सेलरेशन से वेरिएबल और वेलोसिटी निकालनी हो, चाहे वेलोसिटी वेरिएबल और डिस्टेंस निकालना हो, चाहे मोमेंटम पता हो कुछ और निकालना हो, एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, टॉर्क पे बात करनी, बहुत सारी जगह ऐसा होगा पूरी फिजिक्स में, तब यही रियल फील आपके सामने आनी चाहिए। जैसे लास्ट टर्म पे मैंने आपको फिजिक्स का एक कोर कॉन्सेप्ट सिखाया था कि एवरेज से इंस्टेंटेनियस कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज मैं आपको वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं यह फील कराना चाह रहा हूं। तो इट्स नॉट अबाउट काइनेमेटिक्स, इट्स नॉट अबाउट वेलोसिटी, इट्स अबाउट जनरल फील दैट हाउ वी कैन सॉल्व अ वेरिएबल टू गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट। यस और नो? हां सर। इसलिए उसको फिजिक्स की फील की तरह सीखो, पूरे जीवन काम आएगा। ये फील के साथ आना चाहिए। मैथमेटिक्स तो सब सिखा देते हैं यार, है ना? फील करा रहा हूं, किताब में नहीं मिलेगी भाई अपने को। क्या मेरी बात क्लियर? हां सर। तो एक्यूरेट प्रोसीजर क्या है? अनंत टुकड़ों में तोड़ो, अनंत टुकड़ों में तोड़ो, फिर हर टुकड़ों में डिस्टेंस निकालो, फिर सारी डिस्टेंस जोड़ लो।
क्या ये बात लॉजिकली समझ में आती है? हाँ सर, ये बात लॉजिकली समझ में आती है। मैं और फील कराऊंगा, इससे पहले फील करा रहा हूं अभी नॉर्मल तरीके से, और अच्छे तरीके से फील कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। हाँ सर, तो अनंत टुकड़ों में तोड़ो, हर टुकड़े में डिस्टेंस निकालो और फिर सारे टुकड़े जोड़ लो। पर सर अनंत टुकड़े में तोड़कर सारे में डिस्टेंस निकालकर जोड़ने में तो सर हमारा जीवन बीत जाएगा, हो सकता है हमारी 10-20 पीढ़ियां लग जाएं, हो सकता है हमारी 10-20 पीढ़ियां लग जाएं। बात तो सही कह रहे हो तुम। हाँ भाई, लग भी सकती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब क्या करें सर, अगर 10-20 पीढ़ियां लग गई तो फिर क्या करेंगे सर हम? तो यार इसके लिए कोई और तरीका सही है, पर लंबा बहुत है, पूरा जीवन लग जाएगा इसमें। तो तब हमने अपनी हेल्प मांगी मैथमेटिक्स से। किससे मांगी? मैथमेटिशियन से। मैथ्स बाई फिजिक्स की वजह से तो आएगी, जब हम फंस गए तो बोला भाई यार इसका कोई तोड़ निकालो, तो उन्होंने हमें इसका एक तोड़ निकाला जिसे आप जानते हो सांप के नाम से। सांप मतलब इंटीग्रेशन। ऐसे सुना होगा कभी तो? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। मैथ्स वालों ने बोला कि हम आप इस प्रोसीजर को करने का एक छोटा तरीका दे सकते हैं जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट कर लिया सबको, इंटीग्रेट करने वाले समझते ना, जोड़ लिया सबको। अनंत टर्म्स को जोड़ने का मैथमेटिकल आसान टूल क्या है? इंटीग्रेशन, जो आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ा है। बोलो यस और नो। हाँ सर, इंटीग्रेशन। ये बात तो सर समझ आई, ये बात तो सर समझ आई, इंटीग्रेशन। अच्छा भाई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? इंटीग्रेशन 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 इंटीग्रेशन। ओके, लो भाई हो गया इंटीग्रेशन। अनंत टुकड़ों में तोड़ो, फिर हर में डिस्टेंस को जोड़ो, फिर सारी डिस्टेंस जोड़ लो। और इसका मैथमेटिकल टूल आसान क्या है? इंटीग्रेशन। सर ये काम कैसे करता है? बोलो और फील कराऊं, थोड़ा घुस जाऊं मैथ्स में, हल्का फुल्का घुस जाते हैं, फील करनी है ना। 10-15 मिनट लगेंगे पर मजा आएगा। पहले तो क्या ये कहानी समझ में आई? एक बार अच्छे से देखो। हाँ, सवाल नहीं सॉल्व करा रहा हूं सर, मैं पर्पस बता रहा हूं क्यों ऐसा कर रहा हूं। ठीक भाई, थोड़ा सा और अगर अपन फील करें तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, क्या समझें? आगे चलते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये फील ऑफ इंटीग्रेशन फॉर वेरिएबल स्पीड 2, ये क्या करा हमने, आपको समझाता हूं इसको। देखो, अपन क्या करें कि मान लो आपका v जैसे ये था, पीछे क्या था 2t+1, या अगर आप ऐसे जनरल लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। कोई भी फंक्शन हो सकता है भाई, बेसिक बात समझते हो ना फंक्शन की, कि भाई v कुछ भी हो सकता है, t² + 2t+3, कुछ भी हो सकता है, v = 5t² + e⁻sin t, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज। हमने क्या करा, इसे अनंत टुकड़े में तोड़ना है, तो हम इसको कैसे समझाते हैं, समझें। हम बोलते हैं कि मान लो हम t टाइम से लेकर t + dt टाइम को कंसिडर कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा था ना, 2 सेकंड से लेकर 2.0000001, तो ये t हो गया 2 और t + dt का dt हो गया 0.000000001। बोलो यस और नो। इस दौरान मान लो कि इस छोटे से टाइम इंटरवल में t से लेकर t + dt, क्या dt टेंडिंग टू 0, तभी तो टुकड़े टेंडिंग टू इनफाइनाइट। हाँ सर, एंड एक्यूरेसी टेंडिंग टू 100%। अरे यस और नो? हाँ सर। तो हमने क्या करा, t से लेकर t + dt, बेसिक तरीका। फिर मैं कह रहा हूं काइनेमेटिक्स नहीं सिखा रहा हूं, भले आधा घंटा लगे इसमें, काइनेमेटिक्स नहीं सिखा रहा हूं, जनरल फिजिक्स की फील करा रहा हूं, इसे ढंग से सीखो इसको। खाली मैं ऐसे नहीं किताबी तरह काइनेमेटिक्स पढ़ा दी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम और ये और वो, बस खत्म, ऐसे नहीं। फील करनी है फिजिक्स की अपने को, ठीक है। जिस दिन वास्तविकता में मैं आपको कह दूंगा कि आपका 50% सिलेबस खत्म हो गया, वास्तविकता में उस दिन आपके 75 to 80% कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके होंगे। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। मेरे से बच्चे पूछते सर आप सारे सवाल कैसे कर लेते हो, या जो भी सवाल हम आपसे पूछते कैसे कर लेते हो, आपने सारे सवाल करे हुए हैं क्या? भाई सारे सवाल कोई नहीं कर सकता जीवन में फिजिक्स के इतने, और इतने सारे तो ऐसे सवाल हैं जो शायद दुनिया में कोई सॉल्व नहीं कर सकता। फिजिक्स अनंत चीज है। पर हाँ, जो आपके कोर्स का पार्ट है उस पर क्या मेरे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी है? मैं आपको एग्जामिनेशन में कहता हूं, क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं सवाल रिपीट होगा? नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सवाल रिपीट नहीं होते भाई, ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है। पर क्या जो मैं करा रहा हूं कॉन्सेप्ट आएगा? पक्का।
कोई भी कॉन्सेप्ट बाहर का नहीं आएगा, 100% रिटर्न में दे सकता हूं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट विल बी रिपीटेड, क्वेश्चन विल नॉट बी रिपीटेड। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट एंड फील इट। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील। अच्छा सर, वापस आते हैं। तो हमने एक इंटरवल लिया t से लेकर t प्लस dt टेंडिंग टू 0। इस छोटे से टाइम इंटरवल में जो दूरी चली उसे हमने छोटी सी दूरी मानी dx। जब ये स्मॉल रिप्रेजेंटेशन करना हो ना तो dx लिखते हैं, dx रिप्रेजेंट स्मॉल। सो dx इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड traveled between time t to t plus dt। अच्छा, dt बहुत छोटा है क्या? अगर dt बहुत छोटा है तो क्या स्पीड को कांस्टेंट मान सकते हैं? अभी पीछे समझाया था। अगर dt बहुत छोटा है तो स्पीड कैन बी considered as constant। ओके, अच्छा कौन सी वैल्यू कांस्टेंट? जैसे अभी पीछे मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया देखो भाई, पीछे मैंने आपको सिखाया 2 से लेकर 2.00001 सेकंड पे अपन ने स्पीड कौन सी मानी? 5। क्या स्पीड 2 सेकंड वाली मानी? हाँ। यानी कि क्या इस दौरान मैं वो स्पीड मानूंगा जो क्या t टाइम पर है? कब है? स्पीड कांस्टेंट है, कब से लेकर कब तक? t से लेकर t प्लस dt तक। और कितनी है? वो ही है जो t पर है, वो ही है जो t पर है। और t पर कितनी है? t पर वो ही है जो फंक्शन ऑफ टाइम t है। यानी कि अगर इस पर्टिकुलर सवाल की बात करें तो v इक्वल टू 2t प्लस 1 इज द स्पीड विच कैन बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट बिटवीन टाइम t टू t प्लस dt। हाँ, अगर थोड़ा और फील करना चाहो तो अगर मैं वो इंटरवल 2 सेकंड से लेकर 2.000000000 10 20 स्पीड या 0 फिर 1 लूं तो क्या ये कांस्टेंट स्पीड इतने छोटे इंटरवल के लिए 2 सेकंड वाली मान ली जाएगी? ये वो रही। हाँ, ठीक, पक्का? सोच लो। अच्छा, अब सोचो कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। हां सर, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या स्पीड ये है और टाइम क्या है? t, कि t प्लस dt। dx जो अपने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कौन कौन से टाइम इंटरवल के बीच में करी? t से लेकर t प्लस dt के बीच में। हां सर, मुझे ये बताओ इस दौरान जब आप लिखोगे dx बराबर डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड तो ये हो गई, समझ आ गई। टाइम क्या हुआ? t प्लस dt की dt। अरे से dt टाइम के लिए तो कांस्टेंट माना। हाँ, तो क्या dx बराबर लिखा गया v dt। यहाँ पे v बेसिकली क्या फंक्शन ऑफ टाइम है और इस पर्टिकुलर सवाल के लिए क्या 2t प्लस 1 है। हाँ सर, क्या दिस इज ए स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t टू t प्लस dt। अच्छा, ऐसे कितने टुकड़े करें हमने? अनंत। कितने करें? अनंत। ओके, अनंत 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 अनंत। कितनी बार ऐसे dx जोड़ने पड़ेंगे? कितनी बार? अनंत बार। dx1 dx2 dx3 टक 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 अनंत। ये अनंत तोड़ने का तरीका, अनंत तोड़कर जोड़ने का तरीका कौन है? सांप, यानी कि इंटीग्रेशन। ये जो समेशन है, ये जो इस चीज को ऐसे लिखा जाता है। अनंत dx1 dx2 dx3 को लिखने का तरीका ये है। इसे ही अपन इंटीग्रेशन के नाम से पढ़ चुके हैं। क्या फिजिक्स में इंटीग्रेशन की थोड़ी थोड़ी फील आई है? अभी जो आपने पढ़ा होगा मैथ्स में वो मैथमेटिकल थी, उसको भी वापस थोड़ा सा और आपको रिवाइज करा दूंगा, 2-3 तरीके से फील कराऊंगा। पर क्या फिजिक्स वाली फील आई है? वेरिएबल को थोड़ा अटैच कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं आज अपन कोई आसान बात नहीं पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। कोई मैं आपको 11वीं के टीचर की तरह नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं आपको धीरे धीरे आपका स्तर अच्छा करूंगा ना, करूंगा कि नहीं करूंगा? याद करो पक्का। जैसे वेक्टर्स में भी टफ लेक्चर लिया था एक बिल्कुल डिफरेंट, वैसे ही बात चालू हो गई है, क्योंकि मुझे पता है आपको आगे तक क्या पढ़ना है, किस जगह आपको फील लानी है। बोलो क्लियर एकदम?
ये कहानी सर समझ आई, ये फील थी। अनंत टुकड़ों में जो पहले ये फील आनी चाहिए कि टुकड़ों में तोड़कर जोड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्या एक्यूरेट प्रक्रिया है? हाँ। क्या इसको करने के लिए मैथ्स में एक टूल है जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये अनंत टुकड़ों को जोड़ के ये आपको अब ये इंटीग्रेशन अपने को आना चाहिए। अच्छा, खैर इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले आपने पढ़े भी हैं, मैं उसको भी बता दूंगा जो मुझे जरूरत पड़ेगी। देखो भाई ध्यान से। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई। अब क्या करें, देखो थोड़ी और फील करते हैं। कैसे? देखो ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसकी थोड़ी सी और फील करते हैं। वापस यही कहानी पे आऊंगा जो यहां से छोड़ी है मैंने। एक्चुअली इसे कई बार ग्राफ से समझा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि अपन तो इसको लेते हैं 2t+1 को, थोड़ा फील करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। अगर मैं बोलूं v = 2t+1, तुमने जरूर 10th में ग्राफ बनाने सीखे होंगे। मैं आपसे बोलूं कि आप ना वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाओ, ठीक? तो तुम ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये? बोलो भाई, क्या है ये? स्ट्रेट लाइन है। 2t+1, v की वैल्यू 1 है समय 0 पर और वो बढ़ती जा रही है ऐसे, ये ऐसे। ठीक सर, समझ आ गया। अब सोचो कि v क्या ऐसा ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल। हम बेसिकली हर टुकड़ा, एक टुकड़ा है क्या, vdx, सॉरी vdt, हर एक टुकड़ा है क्या, vdt। मैं कहता हूं आप जनरल बात को समझो, इसी को यहीं से समझो। मान लो कि ये v एज अ फंक्शन ऑफ, इसको ऐसे अपन, इसको एक काम करते हैं अपन, इसको ऐसे ले लेते हैं, fx, कंफ्यूजन हो जाओगे तुम लोग। इसको v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t और इसको भी v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t और ये t ले लेते हैं, ठीक? अच्छा भाई, fx से कंफ्यूज मत हो, अभी जो पढ़ रहे हैं उससे ही देखो, ठीक? मान लो कि ये v ऐसे चेंज हो रहा है, मान लो कि ये v ऐसे चेंज हो रहा है। अब बेसिकली हमें चाहिए v dt। क्या ये t से लेकर t+dt का टाइम है? हाँ बिल्कुल सही, t से लेकर t+dt का टाइम है। अब क्या करें सर, देखो ध्यान से। क्यों ना हम ये समझें कि v dt है क्या चीज। v उस इंस्टेंट की वेलोसिटी है, जैसे अगर अपने यहां पे देखें, v उस इंस्टेंट की वेलोसिटी है और t+dt ये t+dt। तुझे नहीं लगता कि ये v dt असलियत में सोचो तो ये जो रेक्टेंगल है, थोड़ा ध्यान सुनना, ये रेक्टेंगल, ये अपना v और ये dt, क्या ये इस रेक्टेंगल का एरिया है? हाँ, ये v वैल्यू है और ये dt। तो बोलेगा सर टोटल एरिया नहीं है, यहां पे एरर है ये। पर सोच, क्या ये एरर टेंड्स टू 0 इफ dt टेंड्स टू 0? अगर टाइम बहुत छोटा है तो ये रेक्टेंगल का एरिया में जो ऊपर एरर आ रहा है, जो हमें टोटल एरिया चाहिए, जो चीज हमें टोटल एरिया जो चाहिए, क्या उस एरिया का रेक्टेंगल में जो ऊपर एरर आ रहा है या जो भी थोड़ा सा एरर आ रहा है, क्या वो टेंडिंग टू 0 है? क्यों? क्योंकि dt टेंडिंग टू 0 है। हाँ सर, तो सोच जितना छोटा इंटरवल लेंगे क्या उतना बढ़िया अपने को एक्यूरेट एरिया मिलेगा, और जो एरिया मिलेगा क्या वो ही मेरा, सर एरिया कहां से आ गया सर, हम कंफ्यूज हो गए। अब ध्यान से समझो, थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस भूल जा, थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस भूल जा, वापस लाऊंगा, एरिया से रिलेट करूंगा तो तुझे फील भी आएगी। कैसे? सुने, मान ले मैं तेरे को बोलूं कि ये एक वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है, ये है और ये है। इसको भी देख सकता है, जिसको तेरे को देखना हो देख। मैं तेरे को बोलूं भाई ये जो कर्व बनाना है ऐसा, ऐसा अगर आप ऐसा समझना चाहो, ये ऐसा दिख रहा है कुछ, तो ये इसका भाई साहब मुझे ना एरिया बताओ ऐसे। अब यार स्टैंडर्ड चीज़ों का एरिया तो हमें पता होता है, स्ट्रेट लाइन हो, पैरेललोग्राम हो, या अपने रोम्बस हो, या पर ऐसे कुछ अनशंट हो तो क्या करेंगे? तो फिर कोई प्रोसीजर अपनाना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा कि एरिया कैसे निकालें, कैसे निकालें, कैसे निकालें, उन्होंने सोचा अरे यार क्यों ना इसे रेक्टेंगल में तोड़ दें, टिच्चिक 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 टिच्चिक। किसी बच्चे ने इसको मान लो 9-10 रेक्टेंगल में तोड़ दिया और सब रेक्टेंगल का एरिया निकाल के जोड़ दिया। तो मास्टर ने बोला बेटा ये एरर छूट गई,
ठीक, हाँ उसने बोला हाँ सर। तो उसने अगली बार 100 रेक्टेंगल तोड़ लिए। कितने? 100। हाँ सर। फिर उसने एरिया निकाल के दे दिया, क्या तब भी एरर रह गया? सोच, वो जितने ज्यादा रेक्टेंगल तोड़ेगा, इस हिस्से को जितने ज्यादा रेक्टेंगल में तोड़ेगा, क्या उतना एरर कम होगा। तो एरिया के लिए डिवाइड इनटू इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स, divide into infinite rectangles and then add। अरे हाँ, तेरे को लग रहा है कुछ कुछ बातें वैसी हो रही है। अब सोच, अगर मैं VT का ग्राफ बनाऊं और रेक्टेंगल का एरिया लूं, क्या रेक्टेंगल का एरिया भी VDT होगा? यानी कि रेक्टेंगल का एरिया VDT को अगर बार 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 जोड़ेंगे तो क्या एरिया अंडर द कर्व आएगा? और एरिया अंडर द कर्व और जो हमने डिस्टेंस समझा था, क्या एक ही बात है? यानी कि क्या मैं डिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं? कैसे? डिस्टेंस इक्वल टू, कैसे? डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर VT कर्व। ओहो, हालांकि अभी मैं ग्राफ में नहीं घुस रहा हूं, ग्राफ बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा सेपरेटली, बहुत फील के साथ। अभी सिर्फ ऐसे ही आपको फील कराने के लिए करा रहा हूं। पहले मैंने आपको जनरल फील कराई कि v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t को कैसे कन्वर्ट, अगर v वेरिएबल हो तो उसके अनंत टुकड़े करो, टुकड़े करके हर टुकड़े के डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस को जोड़ लो, जोड़ने का आसान तरीका होता है ऐसा, यस और नो। दूसरी सोच, क्यों ना उसका ग्राफ बना लिया जाए, अगर उस ग्राफ का एरिया निकाला जाए तो वो एरिया भी क्या यही रिप्रेजेंट करता है? अगर अपना कर्व टेढ़ा मेढ़ा हो तो एरिया निकालने के लिए क्या उसे अनंत रेक्टेंगल में तोड़ना पड़ेगा, अनंत रेक्टेंगल का एरिया जोड़ना पड़ेगा। अरे क्या वो भी डिस्टेंस ही देगा? दो तरीके से इसको सोचा जा सकता है, ग्राफ की मदद से भी और खुद की फील से भी। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो एक ग्राफ से अप्रोच करो कि फील से अप्रोच करो, एक ही बात है। अभी हम ग्राफ में घुस नहीं रहे हैं। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है राम लालों, श्याम लालों? फिर कह रहा हूं, आज का लेक्चर सिर्फ काइनेमेटिक्स के लिए नहीं है, ये शुरुआती दौर का लेक्चर बहुत फील के लिए है, और ये उन बच्चों के लिए भी नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहते। क्या मेरी बात क्लियर? हाँ सर, ये थोड़ी बात समझ में आई। तो अगर एरिया से देखो तब भी डिस्टेंस VT कर्व का, और अगर फील्ड से देखो तब भी वो एक ही बात है। अब देखो, जो मैंने अभी आपको बताया, अगर एरिया अंडर द कर्व निकालना हो, एरिया अंडर द कर्व निकालना हो तो क्या बहुत सारे रेक्टेंगल बना लेने चाहिए, उन रेक्टेंगल का एरिया जोड़ लेना चाहिए। अनंत भागों में तोड़कर जोड़ने का फिर से तरीका कौन है साहब? देखो देखो, ये इसने देखो यही समझाया। देखो देखो, जो मैं कह रहा हूं वही जो मैं अभी बोल रहा हूं समझा रहा है। fxi dx वही जो मैं आपको FVT फंक्शन कह रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इन्होंने बेसिकली जनरलाइज करा है fx और x को, fx और x को मैं आपको फील करा रहा हूं VT से। ठीक भाई, कोई भी फंक्शन हो सकता है ना ये भाई, जिसको हमें निकालना हो, कोई भी fx और x का कुछ भी, तो अपने को आना चाहिए। ओके, तो देखो यही, ये जो अगर अपन यहां पे मान लें तो क्या x दूरी पर, ये अगर अपना x है तो x पे जाके dx अपन ने लिया, क्या इस जगह पर अपनी जो वैल्यू है वो f ऑफ x है, यानी कि जो भी अपन 2t+1 या जो बोल रहे थे, क्या इस जगह पर जो ए रेक्टेंगल का एरिया होगा क्या वो ये होगा? सोचो, अगर इसे अनंत भागों में तोड़ो, ए टोटल एरिया A1 + A2। ओके, देखो इसे उतारने की जरूरत नहीं है, फील कर लो बस, सिग्मा AXI एरिया सारे रेक्टेंगल का। अच्छा, पूरा एरिया चाहिए तो एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल, अनंत अनंत, तो देखो तेरी अनंत कर दिए। क्या एक्यूरेसी बढ़ गई? हाँ सर, एक्यूरेसी बढ़ गई। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, fxi dx वही जो भी अपन समझा रहे थे वही आ रहा है, उतारने की जरूरत नहीं, फील करना है बस, बाकी मैं करा चुका हूं आपको। और देख, एरिया ऑफ रेक्टेंगल fxi dx, ओके, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x, यही जो अपन अभी बात कर रहे थे। ओके, अब हो देखो एनिमेशन से आ रहा है सुंदर। हाँ, यही तो करा उन्होंने जो अपन इतनी देर से समझ रहे थे। हाँ सर, और देखो एनिमेशन से थोड़ा आपको फील कराने का प्रयास कर रहे हैं हम, और कोई खास बात नहीं। देखो भाई, अब देखो, हो और छोटा हो गया। हाँ भाई, और देखो डेल्टा x, सिग्मा अनंत में जब जोड़ते हैं, तुम इसका मतलब समझते हो? ये समेशन होता है,
पर समेशन कितना कर लोगे भाई? किसी भी समेशन का अगर अनंत भाग कर दिया जाए तो उसको जोड़ने का तरीका क्या होता है? सांप, जो मैंने अभी आपको बताया, एरिया ऑफ एन रेक्टेंगल इक्वल्स टू fx dx। तो ऐसे जो मैंने अभी आपको क्लियर करी। क्या यही अगर अपन बात करें कि v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t हो तो क्या डिस्टेंस फील्ड के साथ हमने पढ़ा v dt, बोलो क्लियर? हाँ सर। और क्या इसे ही एरिया अंडर वीटी कर्व बोल सकते हैं? फिर से अभी ग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं, मान रहा हूं अच्छी चीज पढ़ाइए पर ढंग से फील करने का प्रयास करो। क्या ये कहानी समझ आई है? उतारना आपको पीछे ही था, ये तो मैंने फील के लिए बनवाया एनिमेशंस बस थोड़े से, ताकि आपको समझ में आए। बाकी उतारना आपको यही था, ये बोलो क्लियर है? बस बाकी फील थी पूरी आगे। तो अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हो तो उसे इंटीग्रेट कर कर डिस्टेंस लाया जा सकता है, डिस्टेंस लाया जा सकता है। और अगर वीटी कर्व हो तो उसका एरिया निकाल के भी डिस्टेंस लाया जा सकता है, वो एक ही बात है। पर अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो जाहिर सी बात है एरिया निकालने के लिए भी हमें अनंत रेक्टेंगल बनाने पड़ेंगे, उनका एरिया जोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए भी हमें सांप की मदद लेनी पड़ेगी, यानी कि इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी। अच्छा सर, देखो भाई फील करते चलो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अनंत टुकड़े करे, हर टुकड़े का इंटीग्रेशन करा, उनको जोड़ा। देखो भाई जोड़ते गए, छोटा 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 छोटा, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, छोटा 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 दिख रहा है क्या? हाँ भाई, तो अपन ने लिख लिया। लो भाई, समेशन अनंत बार अगर करा जाए तो इंटीग्रेशन से करा जाता है। इस कहानी में हमें, और तेरी यहाँ पे लिखा भी आ गया जो मैंने आपको पहले लिखा था, इस कहानी में हमें पता चलता है कि जितना छोटा टाइम इंटरवल होगा उतना प्रोसीजर एक्यूरेट होगा। ये तो मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, चाहो तो फिर लिख लो। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सो मत भाई, अरे पक्का, अरे गारंटीड। फिर कह रहा हूं फील वाला लेक्चर है, सिंपल। अच्छा सर, ये बात समझ आ गई है ना? थोड़ा सा बोरिंग जरूर है पर काम का है, ठीक। चलो अब देखो, इंटीग्रेशन वैसे आप एक बार बेसिक पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आपको एक बार और फटाफट कराता हूँ। दो टाइप के आपके इंटीग्रेशन आप जानते हो, इनडेफिनेट और डेफिनेट। जिसमें लिमिट लगाएं वो डेफिनेट, जिसमें नहीं लगाएं वो इनडेफिनेट। मैं आपको सिंपल एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ जो आप जानते होंगे। ये वाला इंटीग्रेशन तुम्हें आना चाहिए, ठीक है? ये वाला, इसको ऐसे प्लस सी लिखते हैं, कॉन्स्टेंट, अगर कोई लिमिट ना लगाएं। जैसे मान लीजिए कि अभी जो मैंने सवाल कराया उसमें आपको मान लो ऐसे दे रखा है, ये ऐसे, और बोला जाए कि डिस्टेंस बताओ 5 सेकंड में, तो आप, और आपको डिस्टेंस बतानी है बस, तो आप ऐसे, जैसे अगर मान लो इंटीग्रेशन x dx है तो इसका पहले बताओ x की पावर n dx है। मेरे को जनरली अभी ये यूज पढ़ेंगे इसलिए मैं ये सिखा रहा हूँ बस, बाकी फॉर्मूले तो आपने और भी सीखे होंगे इसमें। x की पहले बताओ सांप क्या करता है, बोलो समझ में आया? क्या फिजिक्स में जरूरत है उसकी? हाँ, जब भी अनंत बार तोड़कर जोड़ने के महसूस हो तो सांप की मदद लेनी चाहिए। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, अगर उसमें कोई वेरिएबल होगा तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा। जनरली वैसे आपका इसी से काम चलेगा, ठीक। मान लीजिए अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको डिस्टेंस बताना है 0 से लेकर 5 सेकंड तक, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 0 से लेकर 5 सेकंड तक अगर आपको बताना है डिस्टेंस, तो आप क्या करोगे? सोच के देखो, 0 से लेकर 5 तक, तो आप जानते हो कि dx को लिखा गया v dt, सवालों के थ्रू ही बता रहा हूं, इंटीग्रेशन। अब बताओ 0 से लेकर 5 सेकंड, तो जो ये टर्म होती है इसकी लिमिट लगाते हैं, इधर लिमिट लगाएंगे। जब चालू हुए तो डिस्टेंस कितना था? 0। जब खत्म हो गए तो क्या डिस्टेंस होगा? क्या वही निकालना है? ये अपना, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। अगर कभी भी लिमिट ना दे रखी हो तो एक कांस्टेंट छोड़ देते हैं। वो इसलिए छोड़ देते हैं आपको मैथ्स में बताने के लिए कि भाई कुछ चीज नहीं गिवन है, टाइम लिमिट नहीं गिवन है, या उसका पैरामीटर नहीं गिवन है, तो वो आप जोड़ोगे तभी बात बनेगी, ठीक। मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं। इंटीग्रेशन आपको बहुत डिटेल में सिखाया जाएगा मैथ्स में 12th में। अभी जितना हमें चाहिए हम सिखा रहे हैं आपको, उसकी फील करा रहे हैं, पर वो क्यों चाहिए। जैसे हमने लगाया 0 to x, क्या 0 to 5 सेकंड अपने को करना था? हाँ ठीक है भाई, क्या मेरी बात क्लियर है? सोच लो। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना अपने को आना
चाहिए। ये लिमिट कैसे लगाते थे आप जानते हो, एक्स स्क्वायर बाई टू। तो अगर अपन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो पहले टू स्क्वायर बाई टू माइनस टू बाई वन माइनस टू, ये आप जानते हो कैसे करा जाता है। एक आध सवाल फटाफट प्रैक्टिस करा दूं, हालांकि आप पहले कर चुके हो इसलिए मैं इस पर ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूं। बेसिक मैथ्स में आप ये पढ़ चुके हो, बेसिक मैथ्स पढ़ाई गई है आपको, ये बेसिक क्लियर है। फिर भी मैं एक आध सवाल और करा देता हूं, देखो ध्यान से कैसा। मान लो ये कोई भी सवाल कर दो, चलो मैं तो कहता हूँ वही वाला कर लेते हैं ना जो अपन अभी कर रहे थे सवाल, उसमें क्या है, ये वाला तो हो ही गया तुमसे, ठीक है। मान लो जो भी अपन कर रहे थे वही करते हैं, आ जाओ। 2t प्लस व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई, क्या पुराना ही सवाल है अपना ये। अब रियलिटी में सोचो, क्या हम जानते हैं फील के साथ t से लेकर t प्लस डी टी में जो छोटी सी दूरी चली गई वो चली गई 2t प्लस वन इंटू डी टी। ओके, अगर इसे अनंत बार जोड़ना है तो दोनों तरफ सांप लगाना पड़ेगा। हाँ सर लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर बिल्कुल आ रही है। अब बोलो, जब चालू हुए उस समय डिस्टेंस क्या था? 0। जब 5 सेकंड पे होंगे तो क्या डिस्टेंस निकालना है, उसे x ही मान लो। ओके, क्या जब चालू हुए तो समय था 0, जब खत्म होंगे तो क्या समय होगा 5। ओके, क्या dx का इंटीग्रेशन यानी कि x की पावर 0, इसके आगे 1 है ना, तो x की पावर 0 1, क्या इसका इंटीग्रेशन होगा x, क्या होगा x की लिमिट 0 टू x। ओके, 2 इंटीग्रेशन टी डी टी तोड़ दिया मैंने 0 टू 5 प्लस इंटीग्रेशन डी टी 0 टू 5। आप लोग बिल्कुल 11वीं के हो इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं, अगर थोड़े बड़े होते तो खटाक से बोलता खुद कर लो, है कि नहीं, पर अभी शुरुआत है इसलिए। चलो भाई, क्या वेरिएबल सॉल्व करना सीख रहे हैं? हाँ सर। क्या इसकी लिमिट लगाएंगे x माइनस 0, क्या बन जाएगा x। ओके, t क्या डिफरेंशिएशन, t और dt, क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। t स्क्वायर बाई 2, तो 2 को मार देगा, t स्क्वायर 0 टू 5 प्लस 1 का इंटीग्रेशन, क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन? t, या अगर dx हो तो x, तो t 0 टू 5, क्या ये हो गया t स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 0 प्लस 5, क्या 30 मीटर। ओहो, यानी कि क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल 30 मीटर है। सोचो इस कहानी से ये कहानी लिखने के लिए पीछे की पूरी फील आनी चाहिए। बार बार वो फील नहीं करेंगे, पूरे 25 30 40 मिनट मैंने आपको फील कराई कि वेरिएबल से कैसे चीजें निकालते हैं इंटीग्रेशन को यूज कर कर, वो फील आपको आनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? डिस्टेंस आ गया, याद करो जो पुराना सवाल था उसमें अपने से क्या पूछी थी? एवरेज स्पीड। ओके, क्या एवरेज स्पीड होती टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना 30, 5 कितना 5, क्या आंसर आया 6 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। फिर कह रहा हूं आज का लेक्चर अच्छा था भाई, और ये नॉर्मल बच्चे के लिए नहीं था, दिमाग वाले के लिए था जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पास होना चाहता है कि नहीं। चलो भाई, इसको वैसे मैं एक और मेथड से बता सकता हूँ, हालांकि मैं अभी नहीं कराना चाहता उसको, पर सुन लो, इच्छा हो गई, कंट्रोल नहीं हो रहा। अभी मैंने आपको एरिया से बताया, देखो सोचो अगर ये आसान ग्राफ है इसलिए कर सकते हैं, इसको हमेशा कर पाओगे जरूरी नहीं है, हम स्ट्रेट लाइन जानते हैं। देखो क्या ये 2t प्लस 1 का ऐसे ग्राफ आएगा, टक 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 टक, देखो ये v हम जानते हैं 5 सेकंड तक बना लेते हैं। क्या 5 सेकंड पर रफ्तार ये कितनी हो जाएगी भाई? देखो ये रफ्तार कितनी हो जाएगी, देखो भाई ये रफ्तार हो जाएगी 11, और ये वैल्यू कितनी है? t इक्वल्स टू 0 सेकंड पर रफ्तार है 1 और 5 सेकंड पे है 11। बोलो क्लियर? अब सोचो क्या एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व, ये एरिया क्या बेसिकली डिस्टेंस होता है। सर आपने ऐसा क्यों करा कि वो स्ट्रेट लाइन आ गई है? हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं इतना लंबा ना करके, पर ये हमेशा कर पाओ जरूरी नहीं है। क्यों कर पा रहे हो ध्यान से देखो। अब देखो, और यार इसका एरिया तो मैं निकाल सकता हूं तोड़ कर, कैसे? देखो इस ट्राइंगल का निकाल लो पहले, ये इस ट्राइंगल का देखो ये कितना है 10, ये कितना है 5,
बोलो क्लियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बोलो भाई, हाफ बेस 5 इंटू 10 तो 25। हाँ सर। और ये नीचे वाला एरिया कितना है भाई, देखो 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 देखो, ये वाला एरिया, ये तो रेक्टेंगल है, 5 इंटू 1 5, और टोटल एरिया कितना है 30। अरे वाह सॉरी, तो छोटा आ गया। हाँ, पर हमेशा ऐसा करें ये जरूरी नहीं है। अभी अभी ग्राफ का मैंने ऐसे करके बता दिया, अभी ग्राफ का नहीं करना है। अपन ग्राफ की पूरी कहानी 2-3 लेक्चर अलग पढ़ेंगे, पता नहीं क्या क्या पढ़ेंगे उसमें, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये वो, पीएचडी कराऊंगा आपको ढंग से। पहले बताओ क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। अरे सोच लो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर पार करना है तो बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, इसके बिना फिजिक्स सीख पाना संभव नहीं है, इसके बिना फिजिक्स सीख पाना संभव नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? पक्का? अरे सोच लो। चलो भाई, क्या कहानी समझ आई? ओके, अब ऐसे सवाल करते हैं। अभी तक का लेक्चर सिर्फ फील था, दोबारा देखो इसको, भले नहीं था पर ये फील अपने को आनी चाहिए। अब क्या करें, देखो भाई देखो भाई, सवाल करेंगे। अब क्या करेंगे, ये तो अपन जानते ही हैं, ये तो अपन लिख चुके हैं, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू ft dt। ओ चाहो तो लिख लो, बस ये उतारने की जरूरत नहीं है, मैं समझा चुका हूँ आपको। इसको ऐसे लिखते हैं ना, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो अपन इसको कैसे लिखते हैं, देखो अपन ने क्या करा, ध्यान समझना। अपन ने dx को क्या लिखा, f एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t या v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, जो भी आपको लिखना हो, इंटू dt। बोलो क्लियर। तो dx बाई dt इक्वल टू v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ये बेसिकली आपको समय के साथ समझाऊंगा कि अगर डिस्टेंस पता हो समय का फंक्शन में तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी ले आते हैं, और वेलोसिटी पता हो तो डिस्टेंस ले आते हैं इंटीग्रेट करके। अभी इसी को सीखो तुम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इंटू dt। इज दैट क्लियर? अरे पक्का? अरे सोच लो, अभी इस पे चर्चा मत करो, अभी यहां पे अब मत घुसो। तुम्हें दो चीज सिखाई गई थी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अभी मैं आपको इंटीग्रेशन की तरफ फोकस कर रहा हूं, धीरे धीरे डिफरेंशिएशन पे भी ले आऊंगा। क्या मेरी बात यहां तक समझ आ गई? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। चलो अभी यहां फोकस करेंगे, एक एक बात पे फोकस कर सकते हैं, सारे पे एक साथ नहीं कर सकते। क्या मेरी बात क्लियर? चलो भाई सवाल करो, आ जाओ भाई। ओ हो, सवाल आया, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओहो, क्या v कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। तो क्या अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा, dx इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम dt। इसकी पूरी पीछे वाली फील वाली कहानी क्या हम लिख चुके हैं, समय 0 से लेकर 2 सेकेंड तक, समय 0 से लेकर x तक। ओके, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, कर सकते हो तुम लोग, कर सकते हो तुम लोग, अरे कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ भाई कर सकते हो, अरे सोच लो भाई, आ जाओ भाई। तो 0 टू x डायरेक्ट अपन बार बार नहीं करके लिख लेते हैं x। ओके, डिस्टेंस इक्वल टू, डायरेक्ट अपन लिख जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू दिस। तो अपन लिखा 6t स्क्वायर प्लस 2t इंटू डी टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, 0 समय से लेकर 2 सेकेंड तक। तो डिस्टेंस आएगा, पहली टर्म इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, लिमिट 0 टू 2 प्लस 2 इंटीग्रेशन टी डी टी 0 टू 2। बोलो क्लियर? हाँ सर, ऐसे निकाल के बाहर ला सकते हैं। अच्छा, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू 2 प्लस 2 टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू 2। ठीक, एक 3 ने इसको 2 को मार लिया, तो 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 0 प्लस इसने 2 को मार दिया, तो 2 स्क्वायर माइनस 0। बोलो क्लियर एकदम? ठीक भाई, यहाँ पे देखो इक्वल टू 2 क्यूब, 2 2 3 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20 मीटर।
हाँ, क्या ये डिस्टेंस 20 मीटर आ गया? क्या व्हाट इज द स्पीड एट 2 सेकेंड? वो तो बहुत आसान है। क्या v इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 2t, क्या 2 सेकंड पे रफ्तार क्या होगी? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 6 4 जा 24, 24 प्लस 4 कितना हुआ? 28। ओके, ये 28 मीटर पर सेकंड आ गया। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? 20/2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। मेन बात तो डिस्टेंस निकालना था। क्या अब ऐसे वेरिएबल के भी सवाल आ जाएं, क्या मैं कर सकता हूं? सर मैं तो सेकंड मेथड से करूंगा सर, ग्राफ वाले से। अब ये ग्राफ से नहीं होगा, ये पैराबोला टाइप चीज है। कैसी चीज है? पैराबोला टाइप। तो इसका अगर अपन बात करें तो देखो t इक्वल टू 0 से अगर अपन ऐसे ग्राफ बनाना चालू करें तो ये इस तरीके का कुछ तो मान लीजिए ग्राफ आएगा ऐसा। इसका एरिया इतनी आसानी से आपको कोई फॉर्मूला पता नहीं है, तो आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। पिछले सवाल तो इसलिए कर पाए थे क्योंकि वो बढ़िया रेक्टेंगल और ट्राइंगल बन गया था। ऐसा हमेशा बने ये जरूरी नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं आपको बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। खाली ग्राफ से बात बनने वाली नहीं है, हमेशा अच्छी चीज बन जाए जरूरी नहीं है, इसलिए आपको ये बेसिक चीज आनी चाहिए। टफ लगा, डर लगा या समझ आया? बोलो भाई। अरे सोच लो। अरे पक्का? चलो और करते हैं। सोच लो, आगे बढ़ जाऊं? आ जाओ, करो भाई। चलो भाई, पहला सवाल, फाइंड डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। मतलब आपको डिस्टेंस किसी कौन से टाइम पे बताना है? t। तो जैसे कभी 2 सेकंड पूछ रहे थे, कभी 5 सेकंड पूछ रहे थे, उसकी जगह क्या दे दिया इन्होंने? t। तो लिमिट 0 से 2 या 0 से 5 की जगह क्या लगाएंगे? 0 से t। तो क्या वो डिस्टेंस आ जाएगा स्टीफ टाइम पर? हाँ, करो करो करो, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। अरे है भाई, है। अरे सोच लो, करो 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 करो। बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखा गया? डिस्टेंस अपन जानते हैं, इंटीग्रेशन v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इंटू डी टी, लिमिट 0 टू t किसी भी टाइम t पर। तो लिखा गया 0 टू t, क्योंकि t टाइम पर ही पूछा है, तो 3t³ प्लस 4t प्लस 2dt। ओके, देखो भाई, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 3 इंटीग्रेशन 0 टू 2 t³ dt प्लस 4 इंटीग्रेशन t dt प्लस 2 इंटीग्रेशन dt 0 टू t 0 टू t 3 t की पावर 4/4 प्लस 4 t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t। सही कर रहा हूँ क्या? हाँ भाई। तो ये कितना हो गया? 3/4 t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t। दिस इज बेसिकली अगर अपन बात करें तो दिस इज बेसिकली डिस्टेंस। मतलब अगर अपन इसमें टाइम रखते जाएं अब, तो क्या उस टाइम पर डिस्टेंस आता जाएगा? हाँ, ये तो जादू हो गया। टाइम रखते जाओ, डिस्टेंस आता जाएगा, जिस टाइम पे चाहिए डिस्टेंस वो आ जाएगा। यस और नो? तो जनरलाइज करना हो तो ऐसे कर लो। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ। अब इसे पूछा व्हाट इज एवरेज स्पीड इन 3 सेकंड, तो डिस्टेंस इन 3 सेकंड, तो डिस्टेंस इन 3 सेकंड क्या हुआ? एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, क्या दिया आपने को? 3/4 t की पावर 3 का, यानी कि 3 की पावर 4, गंदा सा आंसर आएगा पर निकाल लेते हैं। 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। ठीक भाई, तो देखो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 3 जा 6, ये 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये 18 हो गया। ये कितना हो गया? 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, ये 81 इंटू 3, तो 3 इंटू 81/4, तो ये कितना हो गया? 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, तो 243/4 प्लस 18 प्लस 6 इज 24। बोलो क्लियर है? तो जो भी आंसर आया चलो सॉल्व कर ही देता हूँ पूरा। तो ये कितना हो गया? 243/4 प्लस 24 इंटू 4, तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, तो 96/4। ठीक है, तो 3 6 9,
3 6 9 9 4 13 का लगा एक तो 339, हाँ 339/4 इज डिस्टेंस। आंसर निकालना चाह रहा हूँ, बस देखना गलती नहीं करूँ। एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 339/4 इंटू 3 तो 1113, तो 113/4। देखना कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करे मास्टर। तो जो भी सवाल था बना दिया, कोई रटे हुए सवाल नहीं है भाई। मैं स्लाइड बनाते बोल रहा हूँ भाई नॉर्मल ऐसे सवाल डाल लो, आ जाते हैं। कोई रट नहीं रखा है भाई, कोई ऐसा सजा हुआ नहीं। तुम्हारे सामने सवाल करता हूँ मैं भी, जो मन में इच्छा होती है बना लेते हैं, क्योंकि ये तो हाथ का मैल है। अपने को तो फील आनी चाहिए करना क्या है। क्या कोई भी वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो, क्या मैं सवाल सॉल्व कर सकता हूं? हाँ सर कर सकता हूं। क्या वेलोसिटी दे रखी हो वेरिएबल, क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं? आज का सिर्फ इतना एजेंडा था। क्या वेरिएबल स्पीड दे रखी हो तो डिस्टेंस निकालना आना चाहिए, और फील आनी चाहिए कि वेरिएबल से स्पीड से डिस्टेंस निकालने के लिए इंटीग्रेशन की मदद क्यों लेते हैं, क्यों अनंत भागों में तोड़ते हैं, और क्यों अपन ऐसी कहानी करते हैं। क्या मेरी बात यहां तक समझ आई है? अरे हां ना तो बोलना पड़ेगा। अच्छा भाई एक और कर दो, एक और कर दो भाई, आ जाओ। देखो भाई एट t इक्वल टू 0, थोड़ा सा कोई वेरी खास बात नहीं है। t इक्वल टू 0 पार्टिकल 2,0। सर ये क्या अंतर आया, मैं बताता हूं। अभी तक तुम जो भी पार्टिकल मान रहे थे, ध्यान समझना, अंतर समझाता हूं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक पार्टिकल ना t इक्वल टू 0 पर 1 मीटर पे था, फिर वो चलकर वो t इक्वल टू 2 सेकंड पर 5 मीटर पे आ गया। मैं आपसे पूछूं पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकेंड, तो आप क्या बोलोगे? 5 मीटर, 5i कैप। यस और नो? हाँ। पोजीशन या पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल या पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो 5i कैप वेक्टर बोल लो तो 5i कैप, नहीं तो 5 बोलो। क्लियर? मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 2 सेकेंड, तो क्या बोलो? 4 मीटर। तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल एक बात की अलग 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 अलग। हाँ सर ये बात सही। तो अभी तक जो भी हम सवाल कर रहे थे उसमें क्या निकाल रहे थे? डिस्टेंस। और ये मानकर निकाल रहे थे कि चालू हम ओरिजिन से ही हुए थे, क्योंकि हमसे डिस्टेंस ही पूछा गया। ओके बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हाँ सर। अब आपको बोलते जैसे ये सवाल है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल 2,0 पर था। अरे कहां पर था? 2,0 पर, t इक्वल टू 0 पर। हाँ सर बिल्कुल सही बात, ठीक। हाँ तो बताओ एंड मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस विद स्पीड, दिस स्पीड वेरिएबल है। फाइंड x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। x क्या है? ये है पोजीशन। अब आपने डिस्टेंस पूछा है कि पोजीशन पूछा है? पोजीशन। इससे पहले वाले सवाल में क्या निकाला था? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और पोजीशन एक बात अलग 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 अलग। अभी तक जो निकाल रहे थे वो क्या था? डिस्टेंस। पर डिस्टेंस अपन नॉर्मल केस में, अब जो डिस्टेंस अभी अपन जो सवाल करते हैं वो अपन मान रहे थे कि अपन ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे थे, पर हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर पक्का बिल्कुल सही। तो फाइंड x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, t इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अच्छा अब क्या करें, 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 अब क्या करें? ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। करना वही है, तो तुमने जो सीखा था उसको ध्यान से देखो। dx इक्वल्स टू v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इंटू dt। दोनों तरफ लगाते थे लिमिट, समय लगाते थे 0 से t, यही करते थे हम। ये dx क्या डिस्टेंस ट्रेवल था छोटा सा? हाँ। अगर हम जो भी अभी तक जो मैं लिमिट लगा रहा था, याद करो 0 से x लगा रहा था, यानी कि क्या मान रहा था? क्या पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे था? हाँ। मान ले मैं बोलूं वो ओरिजिन पे नहीं है, वो कहीं और है, जैसे 1 मीटर है,
जैसे इसमें 2 मीटर, एक्स इनिशियल फाइनली पहुंच गया एक्स फाइनल। तो खुद सोच के देख, 5 पोजीशन है, यानी कि एक्स फाइनल पोजीशन है, और 5 माइनस 1 डिस्टेंस है। तो देख ध्यान सुनना क्या लिखेंगे, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी वी डी टी, कंफ्यूज नहीं होना, वी टी डी टी। इस एक्सप्रेशन को समझो, इसमें एक्स फाइनल क्या है, फाइनल पोजीशन, ओके। एक्स इनिशियल क्या है, इनिशियल पोजीशन, ओके। और इन दोनों का माइनस क्या है, डिस्टेंस। तो क्या पूछा जा रहा है ये पता करना आप। समझ आया, समझ आया, समझ आया? अरे सोच लो, पिछली वाली कहानी है थोड़ी सी चेंज होके, क्योंकि पोजीशन और डिस्टेंस में अंतर है, क्योंकि पोजीशन और डिस्टेंस में अंतर है। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि पोजीशन और डिस्टेंस में अंतर है। बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, ठीक है। अरे पक्का, अरे सोच लो। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, हमें क्या पूछा है यहां पे, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, पोजीशन पूछी है, आप ऐसा समझो। यानी कि क्या ये x फाइनल पूछा है? हाँ सर, x फाइनल पूछा है। तो देखो भाई, देखो ये वही वाली कहानी पीछे वाली, उसी को ऐसे करके बता रहे हैं अपन। पहले तो क्या कहानी समझ में आई, इसे उतार लो अच्छे से, ये फॉर्मूला उतार लो। तो ये उतार लोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ भाई ये सब कुछ क्लैरिटी से ला रहा है। अब हमें पता पड़ रहा है कि क्या है, एक्स फाइनल माइनस, इसको रट लो, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इंटीग्रेशन वी टी डी टी। एक्स फाइनल इज फाइनल पोजीशन, एक्स इनिशियल इनिशियल पोजीशन, दोनों का माइनस डिस्टेंस है। गॉट माई पॉइंट, यस और नो? पक्का? अरे सोच लो, अरे गारंटीड? हाँ भाई, ठीक भाई। इसमें बाद में कुछ चेंजेस कराऊंगा, वो आपको बाद में समझाऊंगा, अभी इतना ही समझो। 1D में चल रहा है बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के। क्या पिक्चर क्लियर है? हाँ भाई, ये फाइनल पोजीशन, ठीक भाई। इसे थोड़ा सा चेंज करूंगा बाद में, अभी के लिए इतना ही, ठीक। इसमें भी बाद में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, पर अभी इसे समझो, ठीक। अब जो सवाल है उसको देख लेते हैं। देखो भाई, t इक्वल टू 0 पे चालू है, ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टाइम t चालू है। देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, ये ऐसे चला, बस अपने को एक सिंपल सी बात है। देखो देखो, तो हमने जो लिखा उसको लिखते हैं, x फाइनल, x इनिशियल कितना है 2, 60 प्लस 2 dt लिमिट 0 टू t। तो x फाइनल माइनस 2 इज 6 इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 dt, सॉरी, इंटीग्रेशन t dt प्लस 2 इंटीग्रेशन dt 0 टू t 0 टू t, t स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू t, क्या ये हो गया 3t स्क्वायर प्लस 2t। अब समझना ये क्या चीज है, ये है डिस्टेंस, और इसमें 2 जोड़ दो, तो ये क्या है, ये, और ये डिस्टेंस। तो ये आंसर हो गया बी पार्ट का, और ये आंसर हो गया 1 पार्ट का। सिर्फ सवाल नहीं सीखना, सवाल के साथ ये सीखना है कि सवाल ने आपको अंतर बताया डिस्टेंस और पोजीशन का, डिस्टेंस और पोजीशन का। क्या मेरी बात कुछ कुछ क्लियर हुई है? अरे सोच लो भाई, अरे पक्का। किसी किताब की सीक्वेंस नहीं है, किसी किताब में एकदम से ऐसे जंप नहीं लेते हैं। अपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले रहे हैं, अपन जंप लिया है, अपन डायरेक्ट वेरिएबल में घुसे हैं। क्योंकि मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर बच्चे को वेरिएबल समझ में आ गया तो आप ये समझ लो फिर कांस्टेंट वांस्टेंट तो कुछ भी बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा बिल्कुल सही बताऊं तो हलवा टाइप। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे डर तो नहीं लगा? अरे सोच लो, क्या ये सवाल भी समझ आया? हाँ सर बिल्कुल समझ आया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? देखो भाई, आज के लिए मेरे हिसाब से यहीं रुकते हैं, समय हो गया है।
ठीक, अगली क्लास में फिर इसी एक एक सवाल से आगे उठाऊंगा आपको। क्या मेरी बात क्लियर है? आज का लेक्चर अच्छा था, ढंग से घर पे बैठ के पढ़ना, फिर अगला लेक्चर और अच्छा लेके आऊंगा, फील वाला, ढंग से प्रैक्टिस कराऊंगा। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? डीपीपी में अच्छे से प्रैक्टिस मिलेगी आपको। अरे पक्का। चलो तो फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे इसी शिद्दत के साथ, इसी मेहनत के साथ। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, बाय बाय।